हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज 2.4 के हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे। तो हमने एग्जाम्पल 17 तक सॉल्व कर लिए थे। अब अपना है एग्जाम्पल 18, जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें हमें करना है फैक्टराइज। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज तो हमने पहले भी किए, है ना। अब हमें क्या करना है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो क्या पढ़ी थी, आइडेंटिटीज पढ़ी थी ना, उन आइडेंटिटीज का यूज करके हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इससे पहले तो हमने फैक्टराइज कैसे किया था, या तो मिडिल टर्म को एक्सटेंड करके फैक्टराइज किया था, या फिर अपना एक जो ट्रायल मेथड था हमने उससे फैक्टराइज किया था। अब हम फैक्टराइज करेंगे किससे, जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, या फिर x प्लस ए और x प्लस वाई। उन्हीं आइडेंटिटीज के यूज से हमें फैक्टर कैसे उसके फाइंड कर सकते हैं वो हम देखते हैं। देखो, जैसे फर्स्ट है 18 का फर्स्ट, 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस में 25b स्क्वायर प्लस में 25b स्क्वायर। देखो, आइडेंटिटीज के यूज से करना है तो सिंपल सा है कि कोई ना कोई आइडेंटिटीज तो इसमें लग रही है। अब देखो, सब के सब क्या हैं, ये पॉजिटिव नंबर हैं। तो देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसमें लग ही नहीं सकती। इसमें क्या लग सकती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो, अपने पास आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और वो क्या होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम ये चेक करते हैं इसमें। तो देखो, इसी फॉर्म में है ये। देखो, a स्क्वायर की जगह है 49a स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह है 25b स्क्वायर। तो देखो, a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, 49a स्क्वायर। a स्क्वायर तो हमें वैल्यू तो a की चाहिए, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7a। क्या है, 7a। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसे ही b की वैल्यू, b स्क्वायर तो है 25b स्क्वायर, तो b हो जाएगी 5b। ठीक है, अब इसे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। देखो, a तो है 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। अब इसको फॉर्मूले में चेक करते हैं ये आता है या नहीं आता। तो देखो, a स्क्वायर यानी कि 49a स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 5 इंटू 7, तो ये हो जाएगा कितना, इंटू में 2। देखो, 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 2 2ab होता है ना, तो ab तो हो गया 35, 35 इंटू 2 करेंगे तो 70, और a और b प्लस में b स्क्वायर, ये हो जाएगा 25b स्क्वायर। तो ये का ये आ गया। इसका मतलब ये अपना कौन सा फॉर्मूला है, 7a प्लस 5b स्क्वायर। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a प्लस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम a प्लस बी और a प्लस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, 7 प्लस a प्लस में 5b और 7a प्लस में 5b। तो ये इसके फैक्टर हो गए। क्या हो गए, फैक्टर। हमें फैक्टर निकालने थे, तो अपने फैक्टर क्या निकल के आए हैं, अपने फैक्टर निकल के आए हैं 7a प्लस 5b, 7a प्लस 5b। तो देखो, फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जो अपने पास दो फैक्टर हैं उनका मल्टीप्लाई करें तो वही पहले वाली इक्वेशन आनी चाहिए। तो देखो, इन दोनों का तुम मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये इक्वेशन आएगी। कैसे, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके हमने पहले ही देख चुके हैं क्या आता है, 49a स्क्वायर प्लस में 70ab प्लस में 25b स्क्वायर। आई बात समझ में। तो हमें इसके फैक्टर देखने थे केवल, है ना। तो अपने पास फैक्टर क्या आ गए, अपने पास फैक्टर आ गए 7a प्लस 5b। ठीक है ना, क्लियर। तो देखो, हम इसे लिखेंगे कैसे,
लिखना कैसे है, देखो 49a² प्लस 70ab प्लस में 25 का b², ये इक्वल है किसके, 7a प्लस 5b के होल स्क्वायर के, और ये किसके इक्वल है, 7a प्लस 5b और 7a प्लस 5b। तो इसके फैक्टर हो गए 7a प्लस 5b और 7a प्लस 5b। ये था 18 का फर्स्ट। अब है 18 का सेकंड, 25/4 x² प्लस y²/9, यहाँ है माइनस। ठीक है, तो देखो सिंपल सा ही a² माइनस b² वाला फॉर्मूला लगेगा, तो हमें इसे a और b की फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो देखो अब हम इसे, देखो 25/4 है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो ये है a² माइनस b² का फॉर्मूला। ठीक है, तो a² की वैल्यू है ये, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो a इक्वल्स टू हो जाएगा 5/2x एंड b इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, y/3। ठीक है, y/3, ये तो है b, और देखो इनका स्क्वायर करेंगे जब यही आएगा, और अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b² का, a प्लस b और a माइनस b। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। तभी तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये a² माइनस b² की फॉर्म में, तो देखो a प्लस b 5/2x प्लस में y/3 और 5/2x माइनस y/3। तो ये क्या हो गए, फैक्टर हो गए किसके, इस नंबर के। ठीक है, तो देखो जितने भी फैक्टर, हम जब भी फैक्टर करते हैं ना, तो हर चीज का ध्यान रखना होता है। कोई जरूरी नहीं है फैक्टर केवल मिडिल टर्म को ही एक्सटेंड करके किए जा सकते हो। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें सीधी अपनी ये जो आइडेंटिटीज हैं, ये जो फॉर्मूले हैं, ये यूज होते हैं। जैसे अपने पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता कि इसके फैक्टर करो, और मेथड नहीं है कोई भी, तो हम इसको, भाई मिडिल टर्म तो इसमें कोई है नहीं, कैसे एक्सटेंड करेंगे, ना हम कोई एक कॉमन ले सकते। ठीक है, तो ऐसे को हम कैसे इनके फैक्टराइज करते हैं, इनको फैक्टराइज करते हैं हम अपनी आइडेंटिटीज से। तो इसमें देखो आइडेंटिटीज पता लग रहा है, a² माइनस b² की आइडेंटिटीज है, तो a प्लस b a माइनस b हो जाएगा। तो इसको a फाइंड करना है, ये तो a² है, तो a फाइंड कर लेंगे, इनका अंडर रूट निकाल लेंगे, 25 का 5, 4 का 2 और x का x, y² का y और 3 का रूट कितना होता है, मतलब 9 का रूट 3। तो ये है a, ये है b, अपना फॉर्मूला होता है a प्लस b और a माइनस b। तो ऐसे हमने आइडेंटिटीज करके, आइडेंटिटीज का यूज करके फैक्टराइज्ड किए हैं। क्या किए हैं, फैक्टराइज्ड। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 80। ठीक है, अब देखो, अब तक तो अपन ने केवल 4 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, अब हम डिस्कस करते हैं अपनी 5th आइडेंटिटीज के बारे में। देखो अपनी आइडेंटिटीज नंबर 5th। ठीक है, अब तक तो हमने केवल a प्लस b का होल स्क्वायर पढ़ा। अब अपने पास नंबर आ जाता है, जैसे मान लो 3 डिजिट x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो देखो वैसे तो ये फॉर्मूला है एक a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, है ना, तो वो ही फॉर्मूला ही यूज होता है आइडेंटिटीज पर। वो कैसे बना वो हम देखते हैं। देखो अब देखो हम क्या कर लेते हैं, ये जो x प्लस y है इसको लेट कर लेते हैं t। क्या कर लेते हैं, लेट t इक्वल्स टू x प्लस y। तो इसकी जगह मैं क्या लिख लेता हूं, t प्लस z का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो t प्लस z का होल स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसमें फॉर्मूला लगा दो। देखो a का स्क्वायर प्लस में 2ab
प्लस में बी का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? बी का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर। अब अपन यहाँ क्या कर देते हैं? टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? टी की वैल्यू। तो देखो टी की वैल्यू अपने पास x प्लस वाई, तो हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस में 2x प्लस वाई, मतलब ऐसे लिख लेते हैं 2z x प्लस वाई, और यहाँ है अपने पास z स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ फिर फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में किसका स्क्वायर? b का स्क्वायर, प्लस देखो इसका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर 2xz प्लस में 2yz प्लस में z स्क्वायर। ठीक है, तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर था, मैंने x y को क्या लेट किया? t लेट किया, तो यहाँ रख पुट कर दिया इन दोनों की जगह t, तो ये बन गया t प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ये लग गया। अब t की जो वैल्यू थी ना वो वापस पुट कर दी, तो t की वैल्यू पुट की x प्लस वाई, इसके ऊपर स्क्वायर था तो इसके ऊपर स्क्वायर, यहाँ t की वैल्यू x प्लस वाई, तो यहाँ फिर से फॉर्मूला लगाया एक a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर, यहाँ इसका मल्टीप्लाई इससे और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया, और z स्क्वायर। अब इसको अरेंजमेंट कर लेते हैं अच्छे से। तो देखो अरेंजमेंट क्या है इसका? x स्क्वायर, फिर लिखते हैं हम y स्क्वायर, और फिर लिखते हैं हम z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस में 2zx। ये हो गया अपना फॉर्मूला किसका? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। देखो वैसे तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड नंबर थे, वैसे फॉर्मूले को अपन कैसे पढ़ते हैं? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो कितना सिंपल है इस फॉर्मूले को याद करना, तुम्हें ये प्रोसेस याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला याद करना है। तो देखो फॉर्मूला याद करना कितना इजी है, फॉर्मूला याद कराता हूं मैं। a b और c का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर और फिर c का स्क्वायर, प्लस में 2a का मल्टीप्लाई b से 2ab, फिर b का मल्टीप्लाई c से प्लस में 2bc। ठीक है, फिर c का मल्टीप्लाई a से प्लस में 2ca। देखो वही फॉर्म इसमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2x का मल्टीप्लाई y से, 2y का मल्टीप्लाई z से, 2z का मल्टीप्लाई x से। इनको चाहो तो आप x z zx मल्टीप्लाई में आगे पीछे कैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपने पास फॉर्मूला होता है किसका? a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। ये होती है अपनी पांचवी आइडेंटिटी। ठीक है ना, तो क्या है फॉर्मूला? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। आपकी जो बुक है उसमें ये एग्जाम्पल मतलब इस फॉर्म में उसको अपन को लिखाया है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस में 2zx। तो ये जो आइडेंटिटीज है, ये जो फॉर्मूला है ना, ये आप लोगों को सबको क्या करना है? लर्न करना है। ठीक है ना, तो ये है अपनी एक आइडेंटिटीज नंबर 5th। तो ये निकल के कैसा है कि बाई चांस अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो ये प्रोसेस भी एक बार सॉल्व कर लेना, ताकि भूलने के बाद क्या हो जाए, इस प्रोसेस से करने पर आपको फॉर्मूला याद आ जाए या फॉर्मूला आप बनाना सीख जाओ। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे बना ये आना भी जरूरी होता है। तो x प्लस वाई प्लस जेड है, इसमें एक्स वाई को t लेट किया, फॉर्मूला पुट किया, फिर से एक बार फॉर्मूला पुट किया और उन सबको अरेंजमेंट कर दिया उनका ना, कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx। ठीक है, तो अपने पास टोटल कितने फॉर्मूले हो गए? 5 फॉर्मूले हो गए ना। 5th हमने
5 आइडेंटिटीज हमने पढ़ ली हैं। तो एक बार देखो फिर से मैं आप लोगों को सारी की सारी ये आइडेंटिटीज लिखा देता हूँ। इनको एक उसमें लिख लेना जिन लोगों को याद नहीं है, क्योंकि ये अब बहुत आगे तक यूज़ होते हैं और कुछ ऐसे हैं लोग जिनको ये अब तक याद नहीं है, हो जानी चाहिए वैसे। जैसे फर्स्ट थी अपनी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। सेकेंड थी अपनी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। थर्ड थी अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी और a माइनस बी। फोर्थ थी अपनी x प्लस a और x प्लस में b। ठीक है, तो देखो इसमें भी क्या था, वही मल्टीप्लाई वाला ही है, ऐसा कोई है नहीं इसमें। देखो x स्क्वायर, फिर होता है a प्लस b x प्लस में ए बी। ठीक है, और अभी अभी हमने फिफ्थ पढ़ी है x प्लस, देखो मैंने ये ए बी की फॉर्म में लिखे हैं, आपके में एक्स वाई की फॉर्म में है, तो आप उनको एक्स वाई के रूप में भी लिख सकते हो, फॉर्म में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ca। ठीक है, ये 5 आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हैं और ये आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। देखो यहाँ ए बी है ना, तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं हम, एक्स वाई भी लिख सकते हो, है ना। और आगे हमें तो नॉर्मली फॉर्मूले में नंबर होंगे यहाँ, जैसे 2 + 3 का होल स्क्वायर या 2x + 4y का होल स्क्वायर, कोई भी एक कॉन्स्टेंट नंबर या नंबर जो भी है वेरिएबल के साथ कुछ भी आ सकता है। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही है।